जल्दी आने वाला मसीह यीशु के नाम से आप सबको जय मसीह की। एक और मौका प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है जिसमें हम थोड़ी देर प्रभु के वचन से मनन कर पाए। फिर से मैं वही सवाल मैं पूछने के लिए चाहता हूं, क्या आप सुबह उठकर प्रार्थना किया? यदि प्रार्थना नहीं किया, प्रभु के साथ आपकी रिश्ता टूट जाएगी। और गीत गाया और वचन पढ़ा, ये तीन चीज़ आपकी आत्मिक डिसिप्लिन के लिए, आत्मिक अनुशासन के लिए बनाए रखने के लिए आप करते रहिए। आज सुबह के समय पर की थोड़ी देर के मनन के लिए मैं आपका ध्यान मत्ती के सुसमाचार 14 अध्याय उसकी 28 की आयत के तरफ लेकर आने के लिए चाहता हूँ। मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 28, यहाँ पर हम इससे पढ़ते हैं, एंड पीटर आंसर्ड हिम, लॉर्ड, इफ इट इज यू, कमांड मी टू कम टू यू ऑन द वाटर। पतरस ने उसको उत्तर दिया, है प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। प्रभु इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। शायद आपको इसकी संदर्भ मालूम होगा कि यीशु मसीह और शिष्यों के साथ मीटिंग चला रहे थे। उसके बाद में यीशु मसीह जब भीड़ को भेज रहे थे, उस समय पर शिष्यों ने जल्दीबाजी में अपने बोट पर सवार होकर, किश्ती पर सवार होकर गलीला झील के उस पार जा रहे थे। कुछ समय जब आगे बढ़ गया, किनारे से काफ़ी दूर हो गए हैं और शिष्यों ने जिस नाव पर चलते थे वहाँ पर बड़ी आंधी और तूफान चलने लगी है। और इस समय पर वो लोग परेशान हैं। यीशु उनके साथ नहीं है। यीशु मसीह पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए चला गया है। शिष्य जब परेशान हो रहे थे, यीशु मसीह को अपनी आत्मा में मालूम हो गया है कि मेरे शिष्य इस समय पर परेशानी में हैं। और यीशु मसीह उस समय पर उनका बचाव के लिए पानी के ऊपर से चढ़ के, पानी के ऊपर से चलकर आ रहे थे। तो शिष्यों ने दूर से देखा है कि यीशु मसीह आते हुए, लेकिन उनको मालूम नहीं हुआ कि यीशु ही पानी के ऊपर से चलते आ रहे हैं, क्योंकि यहूदियों का विश्वास था कि रात की तीसरे और चौथे पहर पर कि भूत पानी के ऊपर से चलकर आते हैं। तो वो डर गए हैं। एक तो आंधी और तूफान उनको ख़त्म करने की है और दूसरी तरफ भूत आ रहे हैं। तो ये डर के जब खड़े थे, यीशु मसीह ने अपने आप को इंट्रोड्यूस करके बोला है कि मैं यीशु हूँ। तो पतरस जो उनके अगुए थे, उस समय पर जल्दीबाजी में वो बोल देता है, यदि आप यीशु हैं, मुझे आज्ञा दे कि मैं भी पानी के ऊपर से चल के आने के लिए चाहता हूँ, जैसे आपने चल के आया। तो यीशु ने बोला है, आओ। तो पतरस बोट से पानी के ऊपर से चलने शुरू हो गया है। जब वो चलने शुरू हो गया है, प्रभु ने उनको आगे ले चला है। थोड़ी देर के बाद में उसने जब संदेह किया, वो पानी में डूबने लगा। यीशु मसीह ने हाथ पकड़ के उनको ऊपर उठाया है। यहाँ पर की कहानी मैं आपको ये बोलने के लिए चाहता हूँ, एक समय पर पतरस और बाकी शिष्यों के लिए पानी, हवा और तूफान बड़ी डरावना था। उनको खत्म करने के लिए वो सोच रहा था। अब उसके ऊपर से वो चल रहा है। सुनिए, मेरी और आपके जीवन में बीमारी, दुख, संकट, परेशानियां जब मुझे और आपको खत्म करने का जैसे जब निकल पड़ेगा, आप डर जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे, आप रोना शुरू करेगा, दूसरों को बुलाना शुरू कर देगा हेल्प के लिए। लेकिन यदि यीशु आपके पास हैं, उन समस्याओं के ऊपर से प्रभु आपको चलने के लिए हिम्मत देगा। हालेलुया। अब आप परेशानी में हैं, आप डरे हुए हैं, इस विषय में मैं कैसे हैंडल करूंगी। मेरे ऑफिस के अंदर, मेरे पारिवारिक जीवन में, मेरे व्यक्तिगत जीवन में एक बड़ी समस्या है, इसमें से होकर मैं कैसे गुजरूंगा। लेकिन प्रभु कहता है, यदि यीशु मसीह आपके साथ है, उस समस्या के ऊपर से आपको चढ़ने देगा परमेश्वर। यहाँ पतरस और बाकी शिष्य परेशान हो रहे थे कि हम यहाँ पर खत्म हो जाएंगे, हमारी जिंदगी आगे नहीं है, इसी समस्या के साथ हमारी जिंदगी समाप्त हो जाएगी। लेकिन यीशु अचानक उनके बीच में प्रसन्न होता है। यीशु अचानक उनके बीच में प्रकट होता है और उनको उस परेशानी के ऊपर से चढ़ा देता है। परेशानी के अंदर से होकर गुजरने की जरूरत नहीं पड़ेगा, उनके ऊपर से प्रभु ने उनको लेकर गया। आपका जीवन का समस्या क्या है? बीमारी है, मायूसीपन है, दुखी है, गरीबी है, बेरोजगारी है, परिवार के अंदर के पति पत्नी के बीच में अनबन है, खतरनाक बीमारी है, डॉक्टर ने बोला इस बीमारी के साथ आप खत्म हो जाएंगे,
क्या डॉक्टर ने बोला है कितनी भी मर्जी दवाई ले ले, ये ठीक ही नहीं होगा। आपके पड़ोसी ने आपको दुख दिया है, परिवार के अंदर की समस्या है, मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, यीशु से पुकारे, यीशु से पुकारे। उस समस्या में होकर गुजरने नहीं देगा, उसके ऊपर से आप पाव रखकर चले जाएंगे। यदि आप विश्वास करते हैं, अपने विश्वास के साथ आप प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इस सुबह के समय पर मेरी आवाज़ों को सुनने वाले तमाम भाई और बहन, बुजुर्ग और बच्चों के लिए मैं दुआ करता हूं परमेश्वर, अपने व्यक्तिगत जीवन में जो भी समस्या का सामने वे करते हैं, भले वो आर्थिक हो, आत्मिक हो, शारीरिक हो, सामाजिक हो, यीशु मसीह के नाम से आपकी उपस्थिति के साथ उस समस्या में से होकर नहीं, उसके ऊपर से गुजरने के लिए मदद करें। आपके हाथों में समर्पण करते हैं। आज की आशीष हम मांगते हैं प्रभु जी। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।